everyone, I am Nupur and welcome to my YouTube channel that is Impactful Learning with Nupur. Students, ग्रामर सेशन में आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट टेंसेस पढ़े एंड चेंज द सेंटेंसेस टॉपिक पढ़े। आज मैं आप लोगों को टेंसेस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जो कि है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्कूल एग्जाम्स में तो पूछा जाता ही है, लेकिन आगे कॉम्पिटिशन्स में भी किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। या तो फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फाइंड द एरर, या करेक्ट द सेंटेंसेस के रूप में। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप लोग टेंसेस के पांचों वीडियोस और चेंज द सेंटेंसेस टॉपिक को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। ये टॉपिक भी 3 पार्ट्स में कंप्लीट होगा। इस टॉपिक में आप लोगों को एक सेंटेंस दिया होगा जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिखी होगी। आप लोगों को उस सेंटेंस का सही टेंस पहचान कर उस मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी होगी तो आप लोग बड़ी आसानी से उस टेंस को पहचान लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की फॉर्म भर दोगे। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर दिया होगा तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आईएनजी फॉर्म भर दोगे। हैव, हैज, हैड, शेल हैव या विल हैव दिया होगा तो थर्ड फॉर्म भर दोगे। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या विल या शेल हैव बीन दिया होगा तो फिर आईएनजी फॉर्म भर दोगे। लेकिन इतना भी सिंपल हर सेंटेंस नहीं होगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी होगी, तो वहां आप लोग क्या करोगे? कैसे उस सेंटेंस के टेंस को पहचानोगे? तो ऐसी कंडीशन के लिए मैं आप लोगों को हर टेंस के कुछ रूल्स, कुछ वर्ड्स बताऊंगी जिनको आप लोगों को समझकर याद रखना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग मेन वर्ब की सही फॉर्म को भरना है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 ही टेंस के रूल्स बताऊंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने पढ़ाया था कि इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है आता है। इनके एफर्मेटिव में फर्स्ट टीम के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और सेकंड टीम के सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। नेगेटिव में फर्स्ट टीम के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म और सेकंड टीम के साथ डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। रूल नंबर 1, जब इस टेंस के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिए होंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनमें डू या डज दिया होगा और उनके साथ तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। जैसे आई डू नॉट डैश टू स्कूल, डैश मीन्स खालिस्तान और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ब्रैकेट में लिखी होगी तो आई डू नॉट गो टू स्कूल लिखा जाएगा। शी डज नॉट डैश अ सॉन्ग, ब्रैकेट में सिंग लिखा होगा तो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। डज ही डैश फुटबॉल, ब्रैकेट में प्ले लिखा होगा तो डज ही प्ले फुटबॉल लिखा जाएगा। रूल नंबर 2, क्योंकि इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है आता है तो ये हैबिट मीन्स आदत को शो करता है। दूसरा, रेगुलर मीन्स नियमित होने वाले काम को भी शो करता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई मीन्स पक्षी आकाश में उड़ते हैं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। आई गेट अप एट 6 डेली, मैं रोज 6 बजे उठती हूँ। क्लासेस बिगिन एट 10, क्लासेस 10 बजे शुरू होती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है आता है तो इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। इन सेंटेंसेस में फ्लाई, बार्क, गेट, बिगिन सब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। रूल नंबर 3, कुछ सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होता है जिसे सत्य रहने वाली बात कहते हैं, तो वह सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट मीन्स सूरज पूरब से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। हनी टेस्ट इज स्वीट, शहद मीठा होता है। तो इन सेंटेंसेस में राइजेस, सेट्स, मूव्स, टेस्ट सभी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। रूल नंबर 3, कुछ सेंटेंसेस में एडवर्ब्स दिए होते हैं जिनको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं।
जो कि किसी भी वर्ब यानी क्रिया की विशेषता बताते हैं कि यह काम कैसे हुआ। जैसे ऑलवेज मीन्स हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, यूजुअली मीन्स अक्सर, सेल्डम मीन्स कभी कभी, रेयरली मीन्स बहुत कम, जनरली मीन्स आम तौर पर। तो ये एडवर्ब्स भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हैबिट को शो करते हैं। तो इसलिए जिन सेंटेंसेस में इनका यूज होता है वे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है। मोहन नेवर टेल्स अ लाई, मोहन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आई रेयरली स्लीप इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में बहुत कम सोती हूँ। तो इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप लोग आसानी से पहचान लोगे। तो एक बार शॉर्ट में भी बताती हूँ कि अगर सेंटेंस में डू या डज दिया हो, या हैबिट या रेगुलर वर्क को शो करने वाले वर्ड्स हो, या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मानेंगे और ब्रैकेट में दी हुई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे या उसमें एस या ई एस लगाकर लिखेंगे सब्जेक्ट को देखकर। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरना सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है रही है आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो अगर सेंटेंस में इज आर एम दिया हो तो पहचानना बहुत आसान हो जाता है। तो सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी है उसमें आईएनजी लगाकर लिख देते हैं। जैसे आई एम डैश टू स्कूल, ब्रैकेट में गो लिखा है तो आई एम गोइंग टू स्कूल लिख देंगे। लेकिन कभी कभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम भी नहीं लिखी होगी, तो वहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जिनके साथ सेंटेंस में रहा है रही है रहे हैं आता है, न कि ता है ती है ते हैं आता है। जैसे स्टिल मीन्स अब भी, आई डैश फुटबॉल स्टिल, ब्रैकेट में प्ले लिखा होगा तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल स्टिल मीन्स मैं अब भी फुटबॉल खेल रहा हूँ, न कि मैं अब भी फुटबॉल खेलता हूँ। दीज डेज आई डैश टू स्कूल बाय बस, ब्रैकेट में गो लिखा होगा तो दीज डेज आई एम गोइंग टू स्कूल बाय बस मीन्स इन दिनों मैं बस से स्कूल जा रही हूँ, न कि इन दिनों मैं बस से स्कूल जाती हूँ। टुडे मोहन डैश टू दिल्ली, ब्रैकेट में गो लिखा होगा तो टुडे मोहन इज गोइंग टू दिल्ली लिखा जाएगा मीन्स आज मोहन दिल्ली जा रहा है, न कि आज मोहन दिल्ली जाता है। नाउ यू डैश अ बुक, ब्रैकेट में रीड लिखा होगा तो नाउ यू आर रीडिंग अ बुक लिखा जाएगा मीन्स इस समय तुम बुक पढ़ रहे हो, न कि इस समय तुम बुक पढ़ते हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि स्टिल दीज डेज टुडे नाउ जैसे शब्दों के साथ रहा है रही है लिखा जाता है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा। तो इस तरह अब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आसानी से पहचान लोगे। प्रैक्टिस के लिए दोनों टेंस के सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोग इस टॉपिक के रूल्स के साथ उन सेंटेंसेस को भी कॉपी करना और सॉल्व करना। इस टॉपिक के सेकंड पार्ट के वीडियो में हम नेक्स्ट टेंसेस के रूल्स पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चेंज इनटू इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव टॉपिक के वीडियो में जो सेंटेंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे आप उनका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। Number 1, is Delhi the capital of India? Have you given him a book? Will they be playing football? Does Mohan play cricket? Did he buy a car? Do you not write properly? Did he work very hard? Can you not sit there? Does he get his salary regularly? Change into affirmative. Sheila is weak. They will have gone. You must go there. They could go to Delhi. Let it be done. Sing a song. She reads the book. They play every day. He saw the picture. It was my opinion. Change into assertive. Mohan is ill. I shall help you. Akbar was a good king. I may go home. I sing a song. She eats an apple. They bath daily. They have seen the Taj. They will be reading book. You do not teach him. So students, I hope this video has given you absolute clarity. Please like and share the video and subscribe the channel, that is Impactful Learning with Nupur. Thank you so much.